आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं संजय किशनगंज बिहार से। हम लोग 10वीं कक्षा के गणित पुस्तक को पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 1.4 को हम लोग हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 1 नंबर 2 नंबर हम लोगों ने हल कर दिया। अब हमारे पास 3 नंबर में 3 सवाल है जिसको हम लोग बनाएंगे। पहला सवाल है ये, और इस 3 नंबर में क्या कहता है आपको कुछ देखिए। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप कुछ कहिए। तो देखिए क्या कर सकते हैं, ये बताने बोलता है। तो सबसे पहले ये संख्या शांत है या अशांत है ये जानिए। तो सबसे पहले क्या है कि ये संख्या शांत है, यहाँ के बाद कुछ है नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 43.123456789 का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। कैसे लिखी जा सकती है देखिए, 43.123456789, ठीक है। यहाँ दशमलव को उड़ाएंगे तो हमारा 1 होगा और उसके बाद गिनती करेंगे, जितना संख्या है उतना 0 दे देंगे। तो 9 है तो 4 5 6 7 8 9 कितना 0 परिमेय संख्या हो गया। तो P/Q के रूप में P/Q के रूप में हो गया हमारा। अब देखिए, अब हर का गुणनखंड के बारे में हम कह सकते हैं। क्या कहता है गुणनखंड के बारे में, आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए सवाल ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 पर पावर 9, ऐसे लिख सकते हैं। 9 बार 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 जो है 9 बार है। 10 कितना बार है, 9 बार है। हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना हुआ। इसी को हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप समझिए, इसी को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसा कर सकते हैं 10 पर पावर 9 कर सकते हैं। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को 2 गुना 5 पर पावर 9 लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 9 गुना 5 पर पावर 9 लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से हम हर का गुणनखंड कर सकते हैं, हर के बारे में लिख सकते हैं, हर के लिए लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, बटे 2 पर पावर 9 गुणे 5 पर पावर 9, हाँ कितना
हर को 2 पर पावर 9 इंटू 5 पर पावर 9 के गुणनखंड रूप में लिखा जा सकता है। यह आपका आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए हमने इसको पॉइंट को उड़ाया, इस तरह से लिखा। इस चीज को हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हैं। देखिए इसको हम 9 बार 10 के रूप में लिख सकते हैं। 9 बार जब 10 के रूप में लिख सकते, 10 पर पावर 9 हो सकता है। उसी चीज को हम 2 गुणा 5 के रूप में पावर 9 कर सकते हैं। उसी चीज को हम 2 पर पावर 9 गुणे 5 पर पावर 9 कर सकते हैं। जब हम कर सकते हैं तो उसी चीज को हमने यहाँ कर दिया। तो इस तरह से जब लिख सकते हैं तो अतः हर को इतना के रूप में गुणनखंड रूप में लिखा जा सकता है। हमें हर के भी बारे में बताने के लिए कहा है, अगर वो p/q के रूप में हो तब, और शांत है या अशांत है उस चीज के बारे में भी हमको बताना था। इस चीज को भी हम लोगों ने क्लियर कर दिया। चलिए इसको मिटाकर आगे जो अगला प्रश्न है 3 नंबर का ही दूसरा जो सवाल है उसको बनाते हैं। दूसरा नंबर जो है 3 नंबर का ही कहा है 0 पॉइंट क्या दिया है 1210, फिर उसके बाद दिया है 1200, फिर उसके बाद दिया है 12000, फिर उसके बाद दिया है 124 तो यानी कि फिर यहाँ पर डॉट 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 और भी आएगा इसी तरह से, यानी 120, फिर 1200, फिर 12000, फिर 1,20,000। इस तरह से आप समझिए। देखिए 1 2 के बाद 1 0, 1 2 के बाद 2 0, 1 2 के बाद 3 0, 1 2 के बाद 4 0, फिर यहाँ पर 1 2 के बाद 5 0, 1 2 के बाद 6 0, ऐसे आते रहेगा अनवरत। तो ये दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं है। इसको आप क्या कहिएगा, दशमलव प्रसार शांत नहीं है। चूंकि आप इसके बारे में लिखिए हल में, चूंकि 0.120, 1200, 12000, फिर 124 और डॉट 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 संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है। ये आपका जवाब बन गया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 के दूसरा सवाल का भी हल कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न को इसी का बनाते हैं, जो इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न होगा। चलिए अब चलिए हम लोग इसी प्रश्न संख्या 3 के तीसरा सवाल को हल करते हैं। तीसरा सवाल दिया है 43.123456789 पर रेकरिंग। इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले इसको समझिए, क्योंकि आप समझेंगे तभी आप कभी नहीं भूलेंगे, और अगर आप रटेंगे तो कभी ना कभी भूल ही जाएंगे। तो अब इसको समझिए, कैसे समझिएगा। तो देखिए रेकरिंग का मतलब है कि इस संख्या यहाँ दशमलव के बाद इतना आया, उसके बाद पुनः यहाँ के बाद फिर यहाँ से क्या हुआ, ऐसे करके, जैसे मान लीजिए यहाँ रेकरिंग नहीं है तो क्या आएगा, पॉइंट के बाद यहाँ इतना आने के बाद फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से 1 2 ऐसे करके अनवरत आते रहेगा। यानी संख्या अशांत है लेकिन रिपीट हो रहा है, यहाँ तक आके फिर रिपीट, फिर यहाँ तक आकर फिर रिपीट, ये चलते रहेगा। कब तक चलते रहेगा, ये अनवरत है। तो अनवरत है इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया, रेकरिंग दिया हुआ है। ठीक है,
तो इसके बारे में आप लिखिए, चूंकि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है? अशांत है, परंतु अशांत है परंतु आवर्ती भी है, आवर्ती भी है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिख सकते हैं, इसको समझिए। देखिए, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ के बाद ऐसे, फिर यहाँ के बाद फिर ऐसा ही रह सकता है। तो यहाँ इसको एक बात समझिए, तो इसको हटाकर हम यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर हम यहाँ दे सकते हैं कितना, 10 पर पावर 9 दे सकते हैं। 10 पर पावर 9 दे सकते हैं, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 9 और 5 पर पावर 9 लिख सकते हैं। तो देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 तो आता है। सवाल यह है 2 और 5 तो आता है, लेकिन 2 और 5 के बाद और भी अतिरिक्त कुछ आएगा। पहले एक बात समझिए, क्यों आएगा भाई। यहाँ 9 आने के बाद पुनः फिर से 1 2 3 4 5 6 9, फिर पुनः 1 2 3 4 5 6 9, ये तो हमेशा अनवरत ऐसे चलते रहेगा। रेकरिंग का मतलब ये है, तो हमारा 2 × 5 के रूप में ही इसका गुणनखंड आएगा। इसके अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, चूंकि संख्या 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह रेकरिंग के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा जवाब हो गया। किसके लिए? हर के लिए। हर के लिए 2 व 5 के अतिरिक्त और कोई संख्या हो ही नहीं सकता। ये हर के लिए जवाब हुआ। और ये अशांत है लेकिन आवर्ती है, इसलिए ये संख्या क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ हटेगा तो यहाँ दशमलव के बाद जितना संख्या उतना जीरो आएगा, लेकिन कब तक आएगा, ये उतना बार जीरो आएगा जितना बार ये बार बार 1 2 से लेकर 9 तक रिपीट होगा। तो इस तरह से हमारा हो सकता है, क्योंकि इतना के रूप में गुणनखंड के रूप में अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा, इसीलिए। तो हमारा इस तरह से इतना लिखने पर आपको इस नंबर के जो मार्क्स होंगे वो आपको मिल सकता है। इस तरह से हमारा पूरा हुआ 1.4 जो हमारा प्रश्नावली था उसको हम लोगों ने हल कर दिया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ अगले एक्सरसाइज को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।